7 जनवरी 2009 सुबह 8:30 बजे बाय राजू रामलिंगम राजू बैठते हैं एक कन्फेशन लेटर लिखने के लिए। 5 पेज लिखते हैं जो सिर्फ उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि इंडियन कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी की पूरी फाउंडेशन को हिला देता है। द बैलेंस शीट कैरीज इन्फ्लेटेड फिगर्स। वो लिखते हैं इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। सिर्फ 24 घंटों के अंदर उनके कन्फेशन के बाद सत्यम का स्टॉक प्राइस 78% गिर गया। 7,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू बस ख़त्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। PwC जैसे ऑडिटिंग जाइंट का लाइसेंस चला गया। पूरे इंडियन IT सेक्टर पे दुनिया भर में शक होने लगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि क्या हम किसी भी इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं क्या। एक कन्फेशन लेटर, एक डैमेज रेपुटेशन और हज़ारों करोड़ बर्बाद। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। 2024 में रियाना के एक फार्मर प्रोटेस्ट पे ट्वीट ने पूरा एक्सपोज कर दिया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक तनिष्क ज्वेलर के इंस्टाग्राम पोस्ट ने नेशन वाइड बॉयकॉट ट्रिगर कर दिया। एक लीक वीडियो ने पूरा पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। एक 2024 के स्टडी ने बताया इलेक्शन ईयर में इंडिया में हेट स्पीच इंसिडेंट 74% बढ़ गए। 82% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और रेप्यूटेशन मैनेजमेंट के साथ। 53% इंडियन कंज्यूमर्स एक ही नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद ब्रांड को परमानेंटली छोड़ देते हैं। वेलकम टू 2025। यहाँ रेप्यूटेशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, ये लिटरली सब कुछ है। एक वायरल मोमेंट आपके डेकेड का हार्डवर्क को लिटरली ख़त्म कर सकता है और एक स्ट्रेटजिक साइलेंस $1 बिलियन एम्पायर बना सकता है। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 5th लॉ ऑफ पावर। सो मच डिपेंड ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। और हम देखेंगे ये एंशिएंट विजडम मॉडर्न इंडिया में कैसे प्ले आउट हो रहा है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रूटल मैथमेटिक्स की रेप्यूटेशन डिजिटल एज में कैसे काम करती है। 6 जनवरी 2009 सत्यम का स्टॉक प्राइस था 179 पर शेयर। मार्केट कैप 7,000 प्लस करोड़। ग्लोबल रेप्यूटेशन इंडियाज़ IT क्राउन ज्वेल। 7 जनवरी 2009 सुबह 9 बजे राजू अपना कन्फेशन लेटर रिलीज़ करते हैं। 7 जनवरी 2009 शाम 3:30 पे स्टॉक प्राइस गिर के हो जाता है ₹39। मार्केट कैप सिर्फ 1,500 करोड़। सिर्फ 6 घंटों में 5,500 करोड़ की मार्केट वैल्यू बर्बाद हो गई। लेकिन असली डैमेज एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं था। हर एक इंडियन IT कंपनी का स्टॉक गिरा। इन्फोसिस 15% डाउन, TCS 12% लॉस हुआ। पूरे सेक्टर पे शक होने लगा। फॉरेन क्लाइंट्स ने एक्स्ट्रा ऑडिट्स डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट 40% गिर गया। रीज़न सिंपल है, बिजनेस में ट्रस्ट एक नेटवर्क इफेक्ट पे काम करता है। अगर एक बड़ा प्लेयर अनट्रस्टवर्दी निकले तो डाउट ऑटोमेटिकली पूरे इंडस्ट्री पे स्प्रेड हो जाता है। देखो क्या हुआ 2024 के इलेक्शन ईयर में। 1165 डॉक्यूमेंटेड हेट स्पीच इंसिडेंट्स, 2023 के कंपेयर में 74% ज़्यादा। पॉलिटिशियंस सिर्फ पॉलिसीज़ पे फाइट नहीं कर रहे थे, वो सिस्टमेटिकली एक दूसरे की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर रहे थे टारगेटेड कैरेक्टर असैसिनेशन के थ्रू। कॉरपोरेट रेपुटेशन बैटल भी हुए। एवरेस्ट और MDS स्पाइसेस ब्रांड्स पे इंटरनेशनल बैन्स लग गए कंटामिनेशन एलिगेशन की वजह से। उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स देने के बजाय साइलेंस चूज़ किया। रिजल्ट ये हुआ कि डेकेड का ट्रस्ट सिर्फ कुछ हफ्तों में ख़त्म हो गया। सेलिब्रिटी रेपुटेशन मेल्टडाउन भी कॉमन हो गया। जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, रिस्पॉन्स पॉलिसी डिफेंड करने का नहीं था, इंस्टेड रेपुटेशन वॉरफेयर लॉन्च हुआ। इंडियन सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करके उन फॉरेन सेलिब्रिटीज़ की क्रेडिबिलिटी अटैक की गई। पैटर्न हमेशा सेम होता है। रेपुटेशन डैमेज इंस्टेंट होता है, लेकिन रेपुटेशन रिकवरी ईयर्स लेती है, अगर हो भी पाए तो। PwC अभी भी सत्यम स्कैंडल से आई रेपुटेशन डैमेज से डील कर रहा है 16 साल बाद भी। जेट एयरवेज कभी रिकवर ही नहीं कर पाया नरेश गोयल के रेपुटेशन कोलैप्स के बाद। पॉलिसी का ट्रस्ट एक बार चला जाए तो उसे वापस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक ट्वीट के बारे में जिसने एक्सपोज कर दिया इंडिया का एक सबसे बड़े रेपुटेशन मैनिपुलेशन नेटवर्क को। 2 फरवरी 2021 रियाना ट्वीट करती है अपने 100 मिलियन फॉलोअर्स के लिए, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, और लिंक करती है एक CNN आर्टिकल जो फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे इंटरनेट शटडाउन के बारे में था।
सिर्फ 15 घंटों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड सेलिब्रिटी रिस्पॉन्स कैंपेन। अक्षय कुमार कहता है लेट्स ऑल स्टे यूनाइटेड। सचिन तेंदुलकर कहते हैं इंडिया सॉवरेनिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कंगना रनौत कहती है नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 20 प्लस बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया सेम हैशटैग के साथ, हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा। लेकिन जो दुनिया को सबसे ज़्यादा शॉक कर गया वो था जो डिजिटल फॉरेंसिक ने रिवील किया कि इनमें से कई ट्वीट्स एक ही वक्त के अंदर पोस्ट हुए, आइडेंटिकल लैंग्वेज पैटर्न के साथ और सेम आईपी रेंज से। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कई सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट डायरेक्टली बीजेपी के आईटी सेल के थ्रू मैनेज होते हैं। ये सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट का इशू नहीं था, ये एक रेप्यूटेशन वॉर थी। रियाना का एक सिंगल ट्वीट इंडिया की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन को डैमेज करने की पावर रखता था। गवर्नमेंट का जवाब ये था कि हर कंट्रोल सेलिब्रिटी को डिप्लॉय करो ताकि एक काउंटर नैरेटिव बनाया जा सके, लेकिन स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ गई। इंडिया की रेप्यूटेशन डिफेंड करने के बजाय इसने एक्सपोज कर दिया कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ एक्चुअली रेप्यूटेशन पपेट्स हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के सेलिब्रिटी ओपिनियंस पे कितना कंट्रोल है। ये इंसिडेंट एक क्रूशियल चीज़ समझाता है मॉडर्न रेप्यूटेशन वॉरफेयर के बारे में। टैक्टिक 1, सेलिब्रिटी वेपनाइजेशन। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन सेलिब्रिटी के रेप्यूटेशन का यूज़ करते हैं अपने कंट्रोवर्शियल एक्शंस के लिए, शील्ड की तरह। टैक्टिक 2, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम। जब रेप्यूटेशन अटैक होता है, प्री प्लान्ड सेलिब्रिटी नेटवर्क एक्टिवेट होता है और नैरेटिव स्पेस फ्लड कर देते हैं। टैक्टिक 3, रेप्यूटेशन लॉन्ड्रिंग। कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के थ्रू मेन स्ट्रीम और एक्सेप्टेबल बनाया जाता है। आज के टाइम में इंडिया में हर मेजर कंट्रोवर्सी पे वही पैटर्न रिपीट होता है, चाहे कॉरपोरेट स्कैंडल हो, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो या इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। प्लेबुक हमेशा एक ही है, सेलिब्रिटी रेप्यूटेशन डिप्लॉय करो ताकि इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन बचाई जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड रेप्यूटेशन रिकवरी ऑपरेशन। सलमान खान का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। हिट एंड रन केस, ब्लैक बक पोचिंग केस। उसकी पब्लिक इमेज थी एरोगेंट सेलिब्रिटी जो समझता है कि वो लॉ से ऊपर है। उसकी पीआर टीम ने डिप्लॉय किया जो मैं कहता हूँ रेप्यूटेशन रिटेंशन ट्रिनिटी। स्टेप 1, चैरिटेबल विजिबिलिटी। उन्होंने लॉन्च किया बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन और हर पब्लिक अपीयरेंस को चैरिटी वर्क से लिंक किया। एरोगेंट स्टार को ट्रांसफॉर्म किया इनटू फिलैंथ्रोपिस्ट विद अ पास्ट। स्टेप 2, वनरेबिलिटी डिस्प्ले। कंट्रोल तरीके से पर्सनल स्ट्रगल्स शेयर किए, हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स। पब्लिक को दिखाया कि वो इंसान है, मॉन्स्टर नहीं। स्टेप 3, कंसिस्टेंट मेंटेनेंस। कभी डिनाई नहीं किया रॉन्ग डूइंग, कभी एक्यूज़र पे अटैक नहीं किया, हमेशा रीडायरेक्ट किया अपने करेंट गुड वर्क पे। जज मी बाय हु आई एम टुडे, नॉट हु आई वॉज यस्टरडे। आज सलमान खान बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा पेड एक्टर्स में से एक है। उसकी रेप्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस स्कूल में स्टडी की जाती है एज अ मास्टर क्लास इन क्राइसिस रिकवरी। बॉलीवुड का असली रेप्यूटेशन मैनेजमेंट ऐसे काम करता है। टैक्टिक 1, द डिस्ट्रैक्शन डिप्लॉयमेंट। जब शाहरुख खान का बेटा ड्रग केस में अरेस्ट हुआ, एसआरके की टीम ने तुरंत मीडिया फ्लड कर दिया पॉजिटिव कंटेंट से, अपकमिंग फिल्म्स, फैमिली मोमेंट्स, फैन इंटरेक्शंस। टैक्टिक 2, द सिंपैथी नैरेटिव। जब कंगना रनौत को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया गया, उसकी टीम ने उसे प्रोजेक्ट किया एज अ ब्रेव वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट अ पावरफुल लॉबी। क्रिटिसिज्म को ही उसके करेज का प्रूफ बना दिया। टैक्टिक 3, द प्रोफेशनल बफर। जब करण जौहर नेपोटिज्म बैकलैश फेस कर रहा था, उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फोकस थी धर्मा प्रोडक्शन के बिजनेस सक्सेस पे, नॉट हिज पर्सनल इमेज, यानी सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द ब्रांड। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंग बॉलीवुड रेप्यूटेशन रिकवरी का सक्सेस रेट 73% है जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो। सीक्रेट सिंपल है, इंडिया में पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है लेकिन इमोशनल कनेक्शन डीप होता है। आज के टाइम में हर ए-लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास डेडिकेटेड रेप्यूटेशन मैनेजमेंट टीम है जो 24/7 सोशल मीडिया मॉनिटर करती है और रेप्यूटेशन थ्रेड्स आते ही विद इन आवर्स काउंटर नैरेटिव्स डिप्लॉय कर देती है। 2024 वो साल था जब रेप्यूटेशन वॉरफेयर इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए लेवल पर पहुंच गया। इंडिया के 2024 जनरल इलेक्शन के टाइम 1165 हेट स्पीच इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंट हुए।
2023 के कंपेयर में 74% ज़्यादा। लेकिन ये रैंडम वॉयलेंस नहीं था, ये था स्ट्रेटेजिक रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन। फेज़ 1, अपोजिशन डेमोनाइजेशन। नरेटिव्स क्रिएट करो जो अपोनेंट के कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करे। कांग्रेस हिंदू प्रॉपर्टी मुस्लिम को देगी। अपोजिशन लीडर्स एंटी नेशनल हैं। अपोनेंट्स को प्रोजेक्ट करो एज अ थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी। फेज़ 2, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। अपने आप को डिफेंडर प्रेजेंट करो इन थ्रेट्स के अगेंस्ट। सिर्फ मोदी ही हिंदू इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है, सिर्फ बीजेपी ही इंडिया को इंटरनल एनिमी से बचा सकती है। लीडर की रेपुटेशन को नेशन की रेपुटेशन बना दो। फेज़ 3, सेलिब्रिटी वैलिडेशन। बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट लेजेंड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डिप्लॉय करो ताकि नैरेटिव्स को वैलिडेट किया जा सके। जब सचिन तेंदुलकर गवर्नमेंट की पोजीशन एंडोर्स करता है, वो पॉलिटिकल नहीं पेट्रियोटिज्म लगता है। अपोजिशन पार्टी ने अपना काउंटर रेपुटेशन टैक्टिक ट्राई किया। स्ट्रेटजी 1, एलीट एंडोर्समेंट। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जैसे रियाना, ग्रेटा थनबर्ग, एमेंडा सैंडी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्रिटिसाइज करते हैं। नैरेटिव क्रिएट करो कि इंडिया ग्लोबली आइसोलेट हो रहा है। स्ट्रेटजी 2, ग्रास रूट ऑथेंटिकेशन। लोकल लीडर्स, फार्मर्स, माइनॉरिटीज़ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। एलीट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को हाईलाइट करो। स्ट्रेटजी 3, हिस्टोरिकल कंपैरिजन। करंट पॉलिसीज़ को कंपेयर करो इमरजेंसी एरा, ब्रिटिश रूल और हिस्टोरिकल इनजस्टिस से। रेपुटेशन डैमेज करो नेगेटिव हिस्टोरिकल मेमोरीज के साथ लिंक करके। तो क्या काम किया और क्या फेल हुआ? बीजेपी की रेपुटेशन स्ट्रेटेजी डोमेस्टिक लेवल पे सक्सेसफुल रही, लेकिन इंडिया की इंटरनेशनल इमेज डैमेज हुई। अपोजिशन की इंटरनेशनल सेलिब्रिटी स्ट्रेटेजी डोमेस्टिक लेवल पे बैकफायर हो गई, लेकिन ग्लोबल परसेप्शन इम्प्रूव हुआ। लेसन सिंपल है, मॉडर्न इंडिया में रेपुटेशन वॉरफेयर ट्रूथ पे बेस्ड नहीं होता, ये नैरेटिव कंट्रोल पे बेस्ड होता है। जो स्ट्रेटेजी कंट्रोल करता है वही रेपुटेशन कंट्रोल करता है, जो रेपुटेशन कंट्रोल करता है वही पावर कंट्रोल करता है। आज के टाइम में हर एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन रेपुटेशन इम्पैक्ट के एंगल से इवेल्युएट होता है। पॉलिसी इफेक्टिवनेस सेकेंडरी है, नैरेटिव मैनेजमेंट प्राइमरी। ये है इंडियन डेमोक्रेसी की नई रियलिटी। तो क्वेश्चन ये है, आप अपनी रेपुटेशन को इस ब्रूटल इन्वायरमेंट में कैसे प्रोटेक्ट और बिल्ड कर सकते हो? ये है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 1, द अर्ली वार्निंग सिस्टम। गूगल अलर्ट सेट करो अपने नाम, कंपनी और इंडस्ट्री कीवर्ड के लिए। टूल्स जैसे मेंशन, ब्रांड 24 या फ्री प्लेटफॉर्म लाइक टॉक वॉकर यूज़ करो। इंडिया में रेपुटेशन डैमेज अक्सर व्हाट्सएप और एक्स पे स्टार्ट होता है, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचता है। स्ट्रैटेजी 2, द रिस्पॉन्स स्पीड रूल। इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम में आपके पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसके बाद नैरेटिव्स हार्ड हो जाते हैं और उसे चेंज करना एक्सपोनेंशियली मुश्किल हो जाता है। मैगी क्राइसिस को देखो, नेस्ले ने प्रॉपर रिस्पॉन्स देने में वीक्स लगा दिए। रिजल्ट ये हुआ कि 70% मार्केट शेयर डैमेज और वापस रिकवरी करने में ईयर्स लगे। स्ट्रैटेजी 3, द क्रेडिबिलिटी बैंक अकाउंट। पॉजिटिव रेपुटेशन क्रेडिट पहले से बिल्ड करो, क्राइसिस आने से पहले। एग्जाम्पल, रतन टाटा ने डेकेड्स तक एथिकल लीडरशिप और क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, जो उन्हें टाटा मिस्त्री क्राइसिस के टाइम शील्ड बनकर प्रोटेक्ट करती रही। रेगुलर फिलैंथ्रोफी, लीडरशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सब एक रेपुटेशन सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। क्राइसिस के वक्त लोग आपके पास्ट कैरेक्टर्स को याद रख करते हैं। स्ट्रेटेजी 4, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एडाप्टेशन। इंडियन कल्चर में रेपुटेशन अटैक अक्सर इन चीज़ों पे टारगेट करता है: फैमिली ऑनर एंड बैकग्राउंड, एजुकेशन क्रेडेंशियल्स एंड अचीवमेंट्स, रिलीजियस और कम्युनिटी एफिलिएशंस, पास्ट एसोसिएशंस और फ्रेंडशिप्स। हर एरिया के लिए डिफेंसिव नैरेटिव्स प्रिपेयर रखो, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो फॉर ब्रॉडर सपोर्ट। स्ट्रेटजी 5, द स्ट्रेटेजिक साइलेंस वेपन। कभी कभी बेस्ट डिफेंस होता है नो डिफेंस। जब मोदी जी क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, वो खुद साइलेंट रहते हैं और सपोर्टर्स और मिनिस्टर्स उनके बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स से सेपरेट बनी रहती है। सीख ये है कब एंगेज करना है और कब दूसरे लोगों को आपके लिए फ़ाइट करने देना है। इंडियन प्रोफेशनल के लिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि एट वर्क अपने अचीवमेंट डॉक्यूमेंट करो, हर डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप बिल्ड करो, कंपनी प्लेटफॉर्म पे कंट्रोवर्शियल डिस्कशन अवॉइड करो, ऑन सोशल मीडिया पर्सनल ओपिनियन और प्रोफेशनल प्रोफाइल को सेपरेट रखो। समझ लो कि इंडिया में एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग और प्रमोशन के टाइम सोशल मीडिया चेक करते हैं।
इन बिजनेस अपने कंपनी और पर्सनल ब्रांड के डोमेन नेम को रजिस्टर करो। अपने नाम के लिए गूगल का फर्स्ट पेज का कंट्रोल रखो। और अगर रेपुटेशन अटैक हो जाए, कभी इमोशनली रिस्पॉन्ड मत करो। मल्टीपल सोर्सेस से फैक्ट्स गैदर करो। सीरियस सिचुएशन हो तो लीगल या पीआर प्रोफेशनल को कंसल्ट करो। एक बार फैक्ट के साथ रिस्पॉन्ड करो और फिर फोकस शिफ्ट करो पॉजिटिव एक्शन पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, लेट योर वर्क स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। मैं तुम्हें एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ मॉडर्न इंडियन के रेपुटेशन के बारे में। तुम्हारी रेपुटेशन सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुमने क्या किया, बल्कि इस पे कि लोग मानते क्या है कि तुमने क्या किया। ये फैक्ट के बारे में नहीं है, ये नैरेटिव्स के बारे में है। और डिजिटल एज में नैरेटिव्स सच से भी ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होते हैं। फिफ्थ लॉ ऑफ पावर हमें एक फंडामेंटल चीज़ सिखाता है। रेपुटेशन तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी भी। उसे बिल्ड करने में सालों लगते हैं और डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ सेकंड्स। लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ यही तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन भी बन सकता है। तुम्हारा असाइनमेंट इस वीक के लिए, अपना नाम गूगल करो, क्या निकलता है। अपने सोशल मीडिया के प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करो। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करो। अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को उस नज़रिए से देखो जैसे एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर या बिजनेस पार्टनर तुम्हें देख रहा हो। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो तुम्हारे डिज़ायर रेपुटेशन के साथ अलाइन नहीं करता, उसे अभी फिक्स करो, इससे पहले कोई और उसे तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं रेपुटेशन वॉरफेयर के बारे में जो हर रोज़ तुम्हारे आसपास हो रहा है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो सोशल मीडिया पे केयरलेस पोस्ट करते हैं। लाइक करो अगर तुमने कभी देखा है कोई अपनी रेपुटेशन खुद अपने डिजिटल चॉइसेस से डिस्ट्रॉय करता है। और सब्सक्राइब करो और भी ब्रूटल ट्रुथ्स के लिए, पावर साइकोलॉजी और उन हिडन रूल्स के बारे में जो इंडिया के बिजनेस और पॉलिटिक्स में सक्सेस को डिफाइन करता है। याद रखो, पावर के गेम में तुम्हारी रेपुटेशन हमेशा तुमसे पहले चलती है। ध्यान रखो कि वो दुनिया को वही स्टोरी सुना रही हो जो तुम चाहते हो।